गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा एरीज। जो ज़रूरी बातें हैं और जुलाई आपके साथ कैसा बिहेव करेगा उसके पिन पॉइंट्स, उसके बुलेट पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैंने जब भी एरीज को लंबी तफसील बताई वो गैर ज़रूरी साबित हुई। एरीज आर जीनियस, वो बहुत थोड़ी बात से पूरी सिचुएशन को समझ जाते हैं। एंड मैं उनकी इन्हीं सलाहियतों को यूज़ करते हुए, इन्हीं सलाहियतों का कायल भी हूँ एरीज आपके लिए। उन्हीं सलाहियतों को यूज़ करते हुए 6 पॉइंट्स बताऊंगा, आपकी ज़िंदगी के 11 शोबे इस जुलाई मंथ में कामयाबियों के नए दरवाजे खोलेंगे। पहली ही जुलाई को जुपिटर नाम का प्लैनेट आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। 11 साल बाद आया है, दोबारा 11 साल बाद ही आएगा। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर नॉलेज that tunes your mind, your communication, your educational activities, your lucky factors, even your enhancement in all sectors of your life. Either it is material sector or non-material sector. Material sector means money making, घर, गाड़ी, एंड नॉन मटीरियल सेक्टर इज्जत, जाहो जलाल, रुतबा, अथॉरिटीज, दोनों में ग्रोथ आएगी। जुपिटर इज सो गुड। बट जुलाई के पहले 24 दिन जुपिटर मोमेंटम पकड़ेगा, पावरफुल अचीवमेंट्स नहीं होंगी। अपनी कम हिम्मती को अपनी आदत मत बनाइएगा। 24 दिन सब्र करिए। 24 दिन के बाद सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न के रेट्रोग्रेड होते ही आप 60 द रेजिस्टेंसिव सीजन, द डिफिकल्ट सीजन, द सीजन ऑफ योर एग्जाम्स फिनिश होगा एंड यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। एंड वो जो जुपिटर पहली जुलाई से आपके लिए ग्रो करता हुआ आ रहा था, एट दैट टाइम आपको प्रॉपर आइडियाज, बेस्ट फोरम्स, आइडियल लकी फैक्टर, प्रॉफिट्स, ईजी एंड सिल्की पाथ एंड ग्रोथ देना शुरू कर देगा। एंड वहाँ कंप्लीट होगा आपका वो फिनोमिना जो एरीज की मिस्ट्रीज को निकाल कर बाहर लाएगा। उनके अंदर के गम, उनके अंदर का डर, उनके अंदर के जज्बात जितने भी मजरू हो गए थे, सेटल डाउन होना शुरू होंगे। एंड दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट आफ्टर द डीप डायग्नोसिस ऑफ द जुलाई प्लैनेटरी एक्शंस। कुछ और खबरें भी हैं। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी डायरेक्ट होगा 23 तारीख को। एंड मरकरी इज़ अ पावरफुल प्लैनेट फॉर यू, फॉर योर माइंड, फॉर योर प्लानिंग, फॉर योर कैलकुलेशंस, फॉर योर कम्युनिकेशंस, फॉर योर डॉक्यूमेंटेशंस एंड इवन फॉर योर पब्लिक इमेज। जो काम पहले किया करते थे लोग उसे सराहते नहीं थे, एंड आप अपने ही अंदर, अपने ही उदासियों में उलझ रहे थे। और मैं रोज़ देखता था, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पब्लिक फिगर हूँ, लोग मुझसे मशवरा करते हैं। उस वक़्त मैं देखता था कि एरीज आर टू टैलेंटेड, बट नाकामियों ने उनके ऊपर गमों का बोझ लाद दिया है। अब इन द मंथ ऑफ जुलाई ये चीज़ें रिजॉल्व होने लगेंगी। मरकरी विल बी डायरेक्ट। और सूरज हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों 22 जुलाई को वो आपके लिए 5th एंगल पर अपीयर होता है। जुपिटर 5th एंगल पर, सूरज 5th एंगल पर, मरकरी का डायरेक्ट होना, सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, ये ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस कर रहा है जिस सिचुएशन से मैं ये क्लियर कह रहा हूँ, आपकी बोरिंग मेंटालिटी, आपकी कम हिम्मती, आपकी नाकामी वाले सेक्टर ऑटोमेटिकली सक्सेसेस में बदलना शुरू हो जाएंगे। इवेंट यही है 4-5। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना बड़ा इवेंट है, जुपिटर का 5th एंगल पर आना। बट अब मैं वो पॉइंट्स आपके गोश गुजार कर दूं जिन पॉइंट्स पर आपको काम करके, फॉलो करके बड़ी कामयाबियां मिल सकती। पहला काम करिए, अपनी शख्सियत की वो सारी कमज़ोरियां, जो वीकनेसेस आपने नाकामियों की वजह से अपने साथ चिपका ली हैं, उन्हें दूर करिए। गम भुलाइए, नुकसानात को रिड्यूस करिए। अगेन अपने अंदर वो पैशन क्रिएट करिए जो एरीज का रियल टैलेंट है। दूसरा, मनी मेकिंग के लिए हर ऑप्शन को ग्रैब करने की कोशिश करिए। जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, कंबाइंड वेंचर्स, अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज़ जो माइंड में उभरती है एज आइडिया, उसको फॉलो करिए।
अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए। आपके अंदर जो इमोशनलेसनेस पैदा हो गई थी, जज्बात की कमी, वो आपको आइसोलेटेड कर रही थी, उसको दोबारा उभारिए। उसके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड साइंटिफिक रेमेडी मैं एंड पर दूंगा। तीसरी चीज़, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए। आपका कंफर्ट जोन आपको मजीद ताकतवर करता जाएगा, पैशनेटिंग करता जाएगा, स्टेमिनाइज्ड करता जाएगा, स्ट्रेंथन करता जाएगा। एंड अगेन यू फील लव, अटैचमेंट्स, beauty loving. Venus is also on very good position on 9th of July. Venus आपके रिलेशनशिप का, आपके इंटरेस्ट का, आपकी फोर्स ऑफ लाइफ का प्लैनेट है और वो अच्छे एंगल पर होगा, वर्गो एंगल पर, जुलाई की तकरीबन 9 तारीख को। सो जज्बात, कंफर्ट, शान शौकत एंड मनी मेकिंग, these are 4 windows of successes in the month of July by Western astrological calculations. एरीज, अपनी सलाहियतों को समझिए। जो चीज़ वापस आ सकती है उसके लिए परेशान नहीं हुआ जाता। वापस आ गई, बुरा दौर था, चला गया। अच्छाई, कामयाबी, गोल्डन सीजन, गुड लक, ब्लेसिंग्स आर रेडी। आपको दोबारा उभारने के लिए, आपको दोबारा अरूज देने के लिए अपने आप को समझिए। रब ताला ने आपको सलाहियतों का ख़जाना दे रखा है। यू आर लीडर, यू आर क्रिएटिव, यू आर गुड मैनेजर्स, यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस, यू आर फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटीज़ एंड इवन वेलफेयर का सेक्टर भी आपका गैर मामूली है। इन सब चीज़ों को मैंने 26 साल में सीखा। आप तो खुद एरीज हैं, आपको तो अपने बारे में पता होना चाहिए। मैं तो सिर्फ टाइम बिहेवियर की रिपोर्ट दे रहा हूं। अगर इन चीज़ों को समझ लिया तो जुलाई को ये मान कर चलिए कि यहाँ से आपका वो टेक ऑफ टाइम शुरू है जिसका एंड आपकी ख्वाहिशात की तकमील पर होगा। कमी रहे तो ब्लू सफ़ायर पहनिए, नीलम। इट इज़ एन आइडियल स्टोन टू पॉलिश योर स्किल्स, टू बूस्ट योर स्किल्स, टू रिपेयर योर स्किल्स। And Surah Shams 5 times in a day, that gives you the blessing, the peace of heart, the peace of mind. फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें अभी भी उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, तो अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसमें कुछ मर्ज, कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ उलझने पता लग जाती हैं एंड उसको रिजॉल्व करना आसान है। जब तशख़ीस हो जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है तो ट्रीट करना ईजी हो जाता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए एस्ट्रोजेम्स के नंबर्स ये व्हाट्सएप की सूरत में नीचे चलते रहते हैं। आप इन पर रब्ता करके, SMS करके, कॉल्स वहाँ ऑब्लाइज नहीं होती। मेरा स्टाफ आपको बता देगा कि आपको कैसे अपने लिए सेशन या बर्थ चार्ट बुक करना है। इस महीने की इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी कि मैंने इसको, अगर मैं इसे तफसीलन बयान करता, जैसे आम स्टार्स के लिए बयान करता हूँ, एरीज को पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि उन्हें सिर्फ थोड़े से पॉइंट बताओ, बाकी सब उसे पता होता है। दे आर अलर्ट, दे आर सुपर एक्टिव। तो मैंने कम तफसील में ज़्यादा पॉइंट्स आपको बयान कर दिए हैं। उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा एस्ट्रोलॉजी पर। अगर इससे आपकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी निखार आए तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने